हाँ जी, फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए तुम इतनी सारी मेहनत करके यहां तक आए हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 5 मिनट का वीडियो है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और लास्ट में एक बहुत बहुत जरूरी तुम्हारे लिए टिप है जो तुम्हें एग्जाम से पहले सुन के जानी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले डेसिमल्स। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ना दिए हों तो तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक खुद से करके आओगे और अज्यूम करके आओगे कि मैंने 3 डिजिट तक किया है। अगर किसी अमाउंट के अंदर तुम्हें पॉइंट में कोई अमाउंट लिखना पड़ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो डेसिमल चलेगा। ठीक है, ये कब करना है? जब इंस्टीट्यूट खुद से डिस्काउंटिंग फैक्टर ना दे। राउंडिंग ऑफ, अगर कोई क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड्स या रुपीज इन लैक्स या रुपीज इन क्रोर्स में आता है तो तुम्हें क्वेश्चन को उसी मैनर में सॉल्व करना है। रुपीज इन थाउजेंड में आ रहा है तो रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व करना है, रुपीज इन क्रोर्स में आ रहा है तो रुपीज इन क्रोर्स में सॉल्व करना है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, शुरू के 15 मिनट का रीडिंग टाइम तुम्हें 3 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सबसे बेस्ट तरीके से आता है जो तुम सबसे पहले कर सकते हो। बेस्ट पिक होना चाहिए तुम्हारा सबसे पहले जो तुम कर सकते हो। प्रिफरेबली यहां पर 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट सबसे पहले मत करना, बिकॉज 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लेगा। चाहे वो अमेलगमेशन हो या कंसोलिडेशन हो या मे बी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो अगर एंट्री करने को बोलेगा तो शायद टाइम नहीं जाएगा, बट अमेलगमेशन कंसोलिडेशन विल टेक योर बहुत ज्यादा टाइम, तो उसको बीच में हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो होना चाहिए वो बहुत ही बेस्ट, जिसमें तुम अपना 100% आराम से दे सकते हो और जल्दी से जल्दी दे सकते हो, वो करना। और वो क्वेश्चन चूज कर लेना जो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, ऑप्शन में छोड़ना है, जो जिसको तुम लीव करने वाले हो। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन को बिल्कुल भी रीड मत करना स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, क्योंकि उस वो तो तुम्हें वैसे भी ट्राई करना है। और स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में तुम्हें एमसीक्यू पेपर अगर मिलता है तो वहीं रेंडमली 3-4 एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। प्रेफरेबली अगर सिंगल एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है। तो 3-4 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व कर लोगे तो 6 to 8 मार्क्स तुम्हारा 2 बजे से पहले ही सॉल्व हो जाएगा पेपर। समझा? नाउ, सीक्वेंस ऑफ द पेपर। पेपर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि बेटा शुरू में तुम 40-45 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव कर लेना ताकि तुम्हारी उससे राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। ये भी सही तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि स्टार्टिंग के 25 मिनट्स कोशिश करके या 20 मिनट्स इवन कोशिश करके एमसीक्यूज इजी इजी वाले सब कर लेना। और अगर जो जो एमसीक्यूज तुमसे नहीं बन रहे वो लास्ट के 10 मिनट्स का प्रोविजन बना के रखना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम स्टार्टिंग में 25 मिनट्स या 20 मिनट्स एमसीक्यू कर रहे हो तो उसके बाद जब तुम डिस्क्रिप्टिव पे आओगे तो इजी क्वेश्चंस जिसमें तुमने जो तुम्हारे सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं तुम पहले उनको पिक करोगे और 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तुम बीच में रखोगे। ठीक है ना, लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, सारे 14 मार्क्स के जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आने वाले हैं, अमेलगमेशन का, कंसोलिडेशन का और मे बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों के तीनों 14 क्वेश्चन के 14 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना एक ही पेपर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पेपर तो वैसे भी लेंदी आएगा। ठीक है, अब जब पेपर ऑलरेडी लेंदी आएगा तो बेटर है कि उन 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से ही किसी को हम लीव कर दें और हम उसको अटेम्प्ट ना करें। ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वहां तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर तुम ये वीडियो अभी के अभी सुन रहे हो जहां अभी एग्जाम में स्टिल 2 घंटे 3 घंटे अभी तुम्हारे बाकी हैं, योर ब्रेन नीड द रेस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। 30 से 40 मिनट्स का एक छोटा सा नैप ले लो, रेस्ट कर लो। मेरी बात को समझो। अगर तुम उनमें से हो जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, एंड नाउ माय ब्रेन इज नॉट एक्सेप्टिंग इवन अ सिंगल फिगर, दिस इज द टाइम योर ब्रेन इज सिग्नल, तुम्हें ब्रेन जो तुम्हारा है वो सिग्नल भेज रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए। 30 से 40 मिनट्स का प्लीज रेस्ट कर लो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। एंड ये मैंने चीज की हुई है, जब मैं खुद एग्जाम देने जाता था तो 10-11 बजे के आसपास मैं आधा घंटा सो जाता था। इससे मेरा दिमाग एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से वर्क करता था, और ये तुम्हारे लिए करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये मैसेज आ रहा है ना अंदर ही अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं बिल्कुल भी एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, तो ये पैनिक अटैक है। सबसे पहले तुम्हें अपने ब्रेन को रेस्ट करना है,
तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा चुका है, तुम अभी जो भी पढ़ाई करोगे ना वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो बेटर टू डू रेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, रेस्ट करने के बाद बस अपने आप को या अपने ब्रेन को बस एक ही सिग्नल भेजना कि अगर मुझे यही चीज पेपर नहीं देना था तो मैं यहां तक पहुंचा क्यों, मैं यहां तक पहुंचा ही क्यों। तो मैंने जो इतनी सारी मेहनत की है, दिन रात की इतनी सारी मेहनत की है, वो आज के दिन के लिए की है ना, तो अब तो मैं पेपर दे के आऊंगा चाहे जो भी हो। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, पैनिक मत हो, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। और अब तुम्हारा दिमाग कंट्रोल तब रहेगा जब तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दोगे, फिर वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, ठीक है। और बार बार अपने आप से कहते रहो कि मैंने इसी दिन के लिए इतनी सारी मेहनत की थी, तो अब मैं फोड़ के आऊंगा, चाहे जो भी रहा। मैं वो 3 घंटे वहां पर मेरे हैं और मैं वो 3 घंटे का गेम अपना बेस्ट दे के आऊंगा, ठीक है। सो 3 आवर्स के गेम में तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि तुम कितना अपने दिमाग और दिल को कंट्रोल करके चलते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें आज बस यही बोलने वाला हूं कि जो भी होगा सब अच्छा होगा, बाद में देख लेंगे। आज तुम्हें अपने 3 घंटे तुम्हें बेस्ट देके आने हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मैं हमेशा साथ रहूंगा, डोंट वरी। और जैसा भी पेपर रहे, जैसा भी आए, आप मुझसे जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट।